हाय गाइस, कोकोपीट एक बहुत ही एक्सीलेंट सॉइल कंडीशनर होता है। आप चाहें इसे हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करें या फिर सॉइल में या फिर एज ए सॉइललेस मीडियम। इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो सॉल्ट्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत हाई होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक 5 kg की कोकोपीट की ब्रिक है। आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन अलग अलग वेट्स और साइज़ में परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमें जितनी ज़रूरत है उतनी कोकोपीट हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोकोपीट की ब्रिक को 2 हिस्सों में बांट लिया है क्योंकि मुझे आज आधी ही ब्रिक की ज़रूरत थी। और अब हम इसे अच्छी तरह गीला कर लेंगे, हाइड्रेट कर लेंगे ताकि वॉश करने में हमें आसानी हो। कोकोपीट को वॉश करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोकोपीट कोकोनट का एक बाय प्रोडक्ट होता है और जितने भी कोकोनट ट्रीज़ होते हैं वो मेनली कोस्टल एरियाज़ में ग्रो होते हैं, यानी कि समुद्र के आसपास। और वहाँ पे जब इनकी प्रोसेसिंग होती है तो सी वाटर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कोकोपीट में जो सॉल्ट की क्वान्टिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। और ऐसी हाई सॉल्ट की मीडियम को अगर आप हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है और इसीलिए हमें हमेशा कोकोपीट वॉश और बफर करके ही यूज़ करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ वॉशिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह आप कोकोपीट को वॉश कर सकते हैं, कैसे बफर करेंगे इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं तो ही आपको कोकोपीट को बफर करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इसे सॉइल में मिक्स कर रहे हैं या फिर एज ए सॉइललेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको कोकोपीट बफर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉश ही करना होगा। तो गाइज़, कोकोपीट वॉश करने के लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पे एक प्लास्टिक की बकेट, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं। आप किसी भी साइज़ की बकेट ले सकते हैं और इस बकेट में साइड पे बॉटम से करीब 1 इंच ऊपर आपको एक होल करना है आउटलेट बनाने के लिए, जहाँ से जो हमारा वेस्ट वाटर है वो निकल सके। और इस होल के अंदर हम इंसर्ट करेंगे एक प्लास्टिक की निपल। ये देखिए कुछ इस तरह की निपल जो कि आपको एक सैनिटरी शॉप पे मिल सकती है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ये निपल। इसको इंसर्ट करने के बाद हमारा आउटलेट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर निपल इंसर्ट कर दी है और हमारा आउटलेट रेडी हो गया है, जिससे हमारा जो वेस्ट वाटर है वो डिस्कार्ड हो सकेगा। और इसके साथ हमें चाहिए होगी ये मैश या आप इसे नेट कह सकते हैं। यह आपको एक सबमर्सिबल के जहाँ पार्ट्स मिलते हैं उस शॉप से मिल जाएगा या बोरवेल के पार्ट्स मिलते हैं वहाँ से मिल जाएगा। और इसे हम अच्छी तरह बकेट में फैला देंगे ताकि जब हम कोकोपीट को वॉश करेंगे तो कोकोपीट के जो बड़े पार्टिकल्स हैं या फाइबर है वो पानी के साथ वॉश ना हो, या तो सैंड या फिर जो फाइनल पार्टिकल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है सिर्फ वही निकलें पानी के साथ, सिर्फ वही बहें, मेन कोकोपीट ना बह जाए। तो अब हमारी कोकोपीट अच्छी तरह हाइड्रेट हो चुकी है, भीग चुकी है और इस सारी कोकोपीट को हम इस बकेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ हमने कोकोपीट को बकेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और हम पानी से इसको वॉश करेंगे। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि आप रेन वाटर या आरओ के पानी से वॉश करें। अगर आप सॉइल या एज ए सॉइललेस मीडियम यूज़ करना चाहते हैं कोकोपीट को तो आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पानी का TDS मेजर करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पानी का TDS है वो करीब 65 या 66 ppm के करीब है, क्योंकि हमें हाइड्रोपोनिक्स में इस कोकोपीट को यूज़ करना है। तो इस पानी का जो TDS है वो काफ़ी अच्छा है इसे वॉश करने के लिए। और हम इस पानी से कोकोपीट को यहाँ पर अब हम वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद जो पानी हमारा आउटलेट से बाहर आएगा लीचेट के फॉर्म में, हम उसका भी TDS मेजर करेंगे। तो चलिए अब हम कोकोपीट को पानी से वॉश करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारा पानी डाल दिया है और ये जो वेस्ट वाटर हमारा निकल रहा है हम इसे एक ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे और हम इसका TDS मेजर करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि हमारी कोकोपीट में जो सॉल्ट्स हैं उसकी क्वांटिटी कम हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये पानी ले लिया है और अब हम TDS मीटर में देखेंगे कि इसका जो रीडिंग है वो क्या आती है। ये देखिए, आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो करीबन 2200 है, 2200 ppm, जो कि बहुत ही हाई है। इसे हमें दोबारा एक बार फिर वॉश करना होगा ताकि हम दोबारा देख सकें कि जो सॉल्ट्स की रीडिंग है वो कितनी कम होती है।
तो यहाँ पर हमने दूसरी बार भी कोकोपीट को वॉश कर लिया है और जो हमारा वेस्ट वाटर है उसका फ्लो कम हुआ है। अब हम इसको ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे और एक बार फिर TDS मीटर की हेल्प से हम मेजर करेंगे कि इसमें हमारे जो कोकोपीट हमने वॉश किया है उसके अंदर जो सॉल्ट्स की क्वांटिटी है वो कुछ कम हुई है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब जो वाटर निकला है उसका TDS 790 के करीब आ रहा है, 790 ppm, जो पहले से काफ़ी कम है, पर अभी भी जितना कम होना चाहिए उतना नहीं है। तो गाइज़ हम इसको एक बार फिर दोबारा से वॉश करेंगे। हमने तीसरी बार भी कोकोपीट को वॉश कर लिया है और हमारा जो वेस्ट वाटर का फ़्लो है वो कम हुआ है। अब हम एक बार फिर से जो वेस्ट वाटर है उसको ग्लास में इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम TDS मीटर से मेजर करेंगे कि इसकी रीडिंग क्या आती है। यहाँ पर मैंने जो वेस्ट वाटर है वो इकट्ठा कर लिया है और अब हम देखेंगे कि जो रीडिंग है वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग 160 के आसपास है, 160 ppm, जो कि बहुत अच्छी है। तो गाइज़ अब हमें इस कोकोपीट को और ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हमारी वॉश कोकोपीट बकेट में है उसे हम अच्छी तरह स्क्वीज़ करके टब में डाल देंगे। हमें अच्छी तरह स्क्वीज़ करना है ताकि पानी जितना हो सके निकल जाए और स्क्वीज़ करने के बाद सारी जो कोकोपीट है हम टब में डाल देंगे। तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो कोकोपीट है अब रेडी है यूज़ करने के लिए, बिल्कुल प्रॉपरली वॉश्ड है। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आप रेन वाटर यूज़ करें या फिर RO का वाटर। लेकिन अगर आप दूसरी जगह यूज़ करना चाहते हैं सॉइल या एज ए सॉइललेस मीडियम, वहाँ आप सिंपल नॉर्मल टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी वीडियो कोकोपीट कैसे वॉश करें इस टॉपिक पे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।